आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी कायम टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये ख़ास मकाम है, हम इस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं और अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के ये अय्याम है जिसमें हर तरफ मजालिस बरपा है, हर तरफ सोग का एक माहौल है। हम प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे स्टूडियो में अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास नक़वी साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और हम बात करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुज़ूर, बस ताज़ियत पेश करूँगा आपकी खिदमत में, और ये ख़ास अय्याम है। परवरदिगार ने हमें बड़ी तौफ़ीक़ दी कि हम इन दिनों में यहाँ मौजूद हैं, और दुआ है कि बार बार ये अय्याम हमें इन मकामात पे ही नसीब हों। और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम पे कुछ सवालात आपसे करूँ। जी जी ज़रूर। मैं चाहूँगा कि कूफ़े को कूफ़ा क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए। कूफ़ा जो है वो अरबी में ऐसी शय के लिए कहा जाता है कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलें और गोलाई की शक्ल इख्तियार कर लें, सही, उसको कूफ़ा कहा जाता है। जैसे एक ज़ेवर है अरबी का जिसको कूफ़ान कहा जाता है, यानी क्योंकि गले में वो पूरा अहाता कर लेता है और मुख्तलिफ़ धातों से मिलके बनता है। तो इसी तरह से जो है वो कूफ़ा कहते हैं कि चूँकि मुख्तलिफ़ कबाइल और मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग हज़रत उमर के दौर में 17 हिजरी में जमा किए गए थे एक फ़ौजी छावनी की शक्ल में। तो कूफ़े का जब ऊपर से देखते थे तो गोलाई पर आबाद हुआ था, गोल, इसलिए कूफ़ा कहा जाता था। वजह उसकी ये थी कि मस्जिद कूफ़ा पहले ही से मौजूद थी, ज़ाहिर अंबिया के अहद से चली आ रही थी। तो मस्जिद कूफ़ा के 4 दरवाज़े थे। एक दरवाज़े के सामने खड़े होकर तीर फेंका गया। अब वो तीर जब कमान से निकला और निकल के किसी जगह गड़ गया जाकर, तो वहाँ निशान बना दिया गया। सही। फिर इसी तरह चारों दरवाज़ों से तीर फेंके गए, 4 निशान बनाए गए और उसको गोल दायरा खींच के वो बीच की जगह खाली छोड़ दी गई और उसके पीछे से जो है वो मकानात बनाए गए और फिर महल्ले, पूरे महल्ले आबाद हुए। जैसे कबीला बनी किंदा, यमन का कबीला जहाँ रहता था, उसको महल्ला किंदा का नाम दिया गया। सही। कबीला उदय जहाँ रहता था उसे उदय का, यानी कबीलों के नामों पे पूरे महल्ले आबाद हुए। तो चूँकि गोलाई में आबाद हुए थे, इस वजह से कूफ़ा कहा जाता है। दूसरी जो शरह इसकी लिखी है उलमा ने, और मैंने अपनी तारीख़ कूफ़ा में भी इसको बहुत तफसील से लिखा है, तकरीबन 800 सफ़ात पे हमारी किताब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसमें मैं लिखा है कि सुर्ख रेत को भी कूफ़ा कहा जाता है, क्योंकि ये जो जगह है उसकी मट्टी सुर्ख थी, तो इसलिए भी लोग इसे कूफ़ा कहा करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कूफ़े की फ़जीलत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि लोग इस पे हैरान होंगे कि भाई करबला की फ़जीलत तो सुनिए, नजफ़ की फ़जीलत तो सुनिए, कूफ़ा वैसे ही हमारे यहाँ बहुत बदनाम है। हाँ। तो कूफ़े की क्या फ़जीलत, तो पहली बात तो देखें ये है कि कूफ़े की फ़जीलत जो हदीसों में आई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ी फ़जीलत क्या होगी कि रसूल महराज पर जाने से पहले कूफ़े से होते हुए जा रहे हैं। यानी सवारी आपकी रुकी, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सजदा कीजिए, आपने पूछा कि ये कौन सा मकाम है, तो कहा गया कि ये मस्जिद कूफ़ा है। सुभान अल्लाह। दक्कतुल महराज जो कूफ़े में मौजूद है, मकाम जिब्रील कूफ़े में मौजूद है, उसकी वजह यह कि रसूल ने यहाँ सजदा किया था। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी तो कोई फ़जीलत ही नहीं है। वाह। दूसरी फ़जीलत शहादत गाह अली है, मक़तल अली इब्न अबी तालिब है, और फुस्तो बिरब्बिल काबा, जिस जगह को अली अपना मस्कन बना लें और जिसके मिंबर से हज़ारों बार सलूनी की आवाज़ बुलंद हुई हो, और नहजुल बलागा के बेशतर खुतबे मस्जिद कूफ़ा के मिंबर से नशर हुए हों, जिसके पहलू में अमीरुल मोमिनीन का घर हो, तो उससे ज़्यादा फिर क्या फ़जीलत बयान की जाएगी। लेकिन रिवायात में यह है कि मस्जिद कूफ़ा में 1 दरहम सदक़ा देना 10,000 दरहम सदका देने के बराबर है।
मस्जिद कूफा में 2 रकत नमाज पढ़ना 1000 रकत पढ़ने के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो इन सारी चीज़ों, अच्छा फिर यही वो जगह है जहाँ हज़रत आदम की तौबा कबूल की गई, लिहाजा मकाम तौबा कबूलियत भी है यहाँ पर। फिर मौला अली की शहादत यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, इसका जब आप खुलासा करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इससे बड़ी फ़जीलत क्या हो सकती है। एक ख़ास फ़जीलत कि जिसमें सिर्फ़ 3 ही हस्तियाँ शामिल हैं, अल्लाह है, रसूल है और इमाम हुसैन है। वाह। वो ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे कुरैश पर सिर्फ 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ मुसाफिर सफ़र में भी पूरी नमाज़ पढ़ने का इख्तियार रखता है। सुभान अल्लाह। एक मक्का मस्जिदुल हराम, दूसरा मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद कूफ़ा और चौथी हरम इमाम हुसैन या हायर, जहाँ तक हायर की हदूद हैं। तो कहने का मकसद ये कि कूफ़े में कुछ था, जभी तो अल्लाह ने जो है कूफ़े को इतनी फजीलत बख्शी है। सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कूफ़ा क़ुब्बतुल इस्लाम है, कूफ़ा इस्लाम का गुंबद है, इस्लाम का कुब्बा है। कुब्बे का मतलब यह है कि जब कोई दूर से किसी इमारत को देखता है तो उसे दरो दीवार नज़र नहीं आते, गुंबद नज़र आता है। क्या बात। बताने का मकसद ये है कि कुब्बा पहचान है, इस्लाम की पहचान कूफ़े से। अगर आप जो है वो मशहूर मुहद्दिसीन को और उलमा को देखें, सारे कूफ़े के हैं। वाह वाह। अबू हनीफ़ा जिनकी फ़िक़्ह सबसे ज़्यादा चल रही है अहले सुन्नत में, कूफ़े के रहने वाले हैं। हदीसों का बड़ा ज़ख़ीरा जहाँ से नशर हुआ सरज़मीन कूफ़ा है। वाह वाह वाह। तो कूफ़ा तो क़ल्ब है। वाह वाह। और कूफ़े ही से जो है वो जब कोई सफ़र करता था, जैसे मिस्र से मक्के आ रहा है तो कूफ़े ज़रूर जाएगा, बसरा से मक्के जा रहा है तो कूफ़े ज़रूर जाएगा, इसी तरह शाम से दमिश्क से हज करने जा रहा है तो कूफ़े ज़रूर रुकेगा। कूफ़ा मंजिल थी। जैसे हमारे यहाँ दुबई आज है, एक ऐसी सेंटर पर है दुबई के लोग वहाँ फ़्लाइटें रुकती हैं फिर आगे जाती हैं, दुबई से होते हुए लोग जाते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। कूफ़ा एक ऐसी मंजिल थी मरकज़ी के जहाँ मुसाफिर को लाजमी गुज़रना है, जहाँ से उसके बग़ैर नहीं हो सकता उसका सफ़र। तो मौला अली ने भी कूफ़े को मरकज़ इसलिए बनाया ताकि जब वो कोई बात कूफ़े में कहें तो वो पूरी दुनिया में फैल जाए। वाह वाह। तो कूफ़ा इस्लाम का मरकज़ है, कूफ़ा इस्लाम का कुब्बा है। आले मोहम्मद फरमाते हैं कि कूफ़ा हमारा घर है, कूफ़ा हमारा हरम है। तो इससे ज़्यादा फ़ज़ाइल कूफ़े के क्या होंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कहा जाता है कि कूफ़ी बेवफ़ा थे। कूफ़ियों के बारे में बड़ी मशहूर रिवायत है कि वो बेवफ़ा थे। क्या वो बेवफ़ा थे? उस पर थोड़ा सा कुछ आप कहना चाहें। देखिए, बात यह है कि सवाल ये कि बेवफ़ाई से क्या मुराद है। बेवफ़ाई का मतलब है किसी को धोखा देना, कत्ल करना, किसी के वादे को पूरा न करना। अगर इससे मुराद लोग ये लेते हैं तो मुझे ये बताइए कि रसूल पे पत्थर कहाँ फेंके गए। बिल्कुल सही। रसूल की गर्दन में रस्सी कहाँ बंधी, रसूल पे कांटे कहाँ बिछाए गए। मक्का है या नहीं है? बेशक। तो अगर मैं ये कहूँ कि मक्के वाले बेवफा हैं तो बिल्कुल इसका कोई जवाब है? मदीने में सारी बड़ी जंगें मदीने में हुई, बद्र से लेके हुनैन तक सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो मदनी ज़िंदगी में हुई हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे? क्या मदीने वालों को बेवफा कहेंगे आप? आज तक आपने नहीं सुना होगा। कूफ़े वालों का जो नाम कसरत से आ रहा है, दरअसल क्योंकि कूफ़ा अली का दारो खिलाफा था, अमीरुल मोमिनीन का, तो बनु उमय्या के दिलों में बुग़्ज़ और इनाद पाया जाता था कूफ़े के लिए। कूफ़े की अक्सरियत शियों की थी जी। मुहद्दिसीन जो अच्छे निकले हैं, जिनके हाफ़ज़े थे, जिन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, वो सब के सब कूफ़े के थे। और उसमें से बेशतर वो थे कि जो बनु उमय्या के ज़ेर असर नहीं आ सके। तो मुखालफत तो होनी थी कूफ़े की। करबला के वाक़े में आधे से ज़्यादा लश्कर इमाम हुसैन का कूफ़े का था। तो आप कैसे कह सकते हैं बेवफ़ाई नहीं की। दूसरी बात यह कि जब इमाम हुसैन के कूफ़े मतलब ये पहुँचने से पहले तक या करबला के रास्ते तक जब सारे लोगों को, चाहने वालों को, शियान अमीरुल मोमिनीन को नज़रबंद कर दिया गया था, बिल्कुल ऐसी था। जब 80,000 शिया ज़िंदान में डले हुए थे, जब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, कूफ़े में कोई हू का आलम था, निकल नहीं सकता था। आप हज़रत हबीब ने मज़ाहिर का कूफ़ा पहुँचना तारीख़ में पढ़िए कि किस तरह से वो खिताब ख़रीद रहे थे और किस तरह
कासिद ने बड़ी एहतियात से उन्हें ख़बर दी कि किसी को मालूम ना हो सके, और इमाम हुसैन का ख़त उन तक पहुंचाया, और वो किस तरह से घोड़े बदल बदल के रात की तारीकी में कर्फ्यू के उसमें जो है माहौल में निकले वहाँ से, और किस तरह उन्होंने अपने आप को तो हबीब इब्न मज़ाहिर कूफे से आए थे, मक्के या मदीने से नहीं आए थे, बिल्कुल, या बसरा से नहीं आए थे। कहने का मकसद ये है, वफ़ा ना होती तो क्यों आते, सुभान अल्लाह, बेवफाई होती तो जो है वो फिर ना आते ना वहाँ से। सही, जब सारे जिंदान में बंद हों, जब कूफे में नज़रबंद की कैफियत हो, जब कर्फ्यू नाफिज हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कूफी मदद के लिए आते। कूफी की करबला में अक्सरियत कूफियों की है। और आप ये देखें कि जब असरात फैलना शुरू हुए इनकलाब के, इमाम हुसैन की शहादत के और जनाब ज़ैनब के खुतबों से, और लोगों का सुकूत टूटा और लोग अपने घरों से बाहर निकले, मुख्तार जिंदान से रिहा हुए, और फिर मुख्तार ने खून हुसैन के इंतकाम के लिए जब तहरीक चलाई, तो मुझे बताएं वो सारा लश्कर कहाँ का था। वाह वाह वाह, कूफे का सारे कूफे के थे, खुद मुख्तार कूफे के थे। सुलेमान इब्ने सुरद खुदाई हो गए, या मुसैयब इब्न नजवा फराजी हो गए, ये पूरी जो टीम थी हज़रत मुख्तार की, ये सारे, इब्राहिम इब्न मालिक इश्तर कहाँ के थे, कूफे के ही तो थे। कहने का मकसद ये है कि, और उनके नाम पे तो पूरा महल्ला नखला, नखई कबीला जो था उसके नाम पे तो महल्ला था पूरा, हान इब्न उर्वा ख़ानदान था ये पूरा, बहादुर लोग थे। तो कहने का मकसद ये है कि कूफे से ज़्यादा वफ़ादार कौन हो सकता है, वाह बेशक, इससे ज़्यादा कौन हो सकता है। बहुत खूब। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो वो भी अपना मरकज़ कूफा ही बनाएंगे। पहले का भी मरकज़ कूफा था, आखिरी का भी मरकज़ कूफा होगा, और दुनिया देखेगी कि पहले वाले से भी वफ़ा कूफे वालों ने की, चाहे जमल हो, सिफ़ीन हो, नहरवान हो, कूफे वाले ही तो अली के साथ रहे और बाद में इमाम मेहदी के साथ होंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई कूफे के प्रोग्राम पर। नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। अल्लामा साहब को आपने सुना, बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। फिर हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।